हाँ विजुअल। देखो, ठीक है। देखो, जीएस का ना, जीएस 1 2 3 4 ये तीनों ये मिला के ना टोटल 1000 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। और मोर और लेस इसमें अगर तुम पेपर सिर्फ कंप्लीट करके आओगे ना, तो एवरेजली तुम 430 के आसपास या फिर 450 के आसपास तुम्हारा नंबर रहेगा, पेपर बस कंप्लीट करके आ रहे हो तो। और ये कंप्लीट करके आने का पर्पस मैंने कैसे डेवलप होगा, ये कंप्लीट करके आने का मतलब कि एंड टू एंड, कि तुम पेपर 1 स्टार्ट किए और जो भी गिवन स्पेस उसको फिल करके आ गए, ठीक है। तो इसमें तुमको एवरेजली 100 मार्क्स तक दे ही देगा, एवरेजली अगर कंप्लीट करके आए हो तो। तुम ये नहीं बोलोगे आगे कि मैं एक क्वेश्चन क्या छूट गया था, या फिर मैं जब कह रहा हूँ कंप्लीट मतलब कि 10 मार्कर जो होते हैं, 10 मार्कर शायद 15 या 20 मार्क्स होते हैं ओपीएससी में, तो 15 मार्क्स के लिए 3 पेज देते हैं और 20 मार्क्स के लिए 4 पेज देते हैं। तो कर लो ये 30 पेजेस तुम्हारे 10 मार्कर के लिए, और 4 पेजेस जो तुम्हारे जो 4 पेज है तुम्हारे 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स, तो टोटल 50 पेज है। और तुम 50 पेज एकदम मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा जो कंटेंट है बहुत जेनरिक है और बहुत ज़्यादा एवरेज है, तो तुमको अप्रोक्स 100 400 के आसपास तुम्हारा मार्क्स रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और हैंडराइटिंग थोड़ा डिसेंट होना चाहिए, मतलब लीजेबल दिखना चाहिए, तो तुम्हारा स्कोर जो है ओपीएससी के हिसाब से 400 के लायक हो तुम, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि अब इसमें तुमको ये जो टेस्ट लिख रहे हो उसका पर्पस दो रहेगा, कि तुमको ये पेपर कंप्लीट तो करना ही है। और ये देखो, कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, किसी का स्पीकिंग स्किल अच्छा होता है, किसी का लिसनिंग स्किल अच्छा होता है, किसी का राइटिंग स्किल अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि एक राइटिंग स्किल तुमको डेवलप करना है इस टेस्ट के थ्रू से। राइटिंग स्किल बहुत काम आएगा तुमको मेंस में। जो चीज़ डेवलप होना चाहिए किसी के पास ऑलरेडी रहता है, मान लो अपना वो ग्रेजुएशन किया हुआ कहीं अच्छे कुछ कॉलेज स्कूल से, +10 +2 अच्छे स्कूल कॉलेज से किया हुआ, जहाँ पे राइटिंग पे फोकस किया जा रहा होगा, तो वहाँ से उनको इनहेरेंट मिल जाता है, ठीक है। अगर तुम्हारा नहीं है तो तुम अगर सोचोगे बैठे बैठे घर में कि मैं बस खाली एक माइंड मैप बना के बैठ के जाता हूँ और एग्जाम में बैठ के लिखूंगा, तो हो सकता है कि तुम टाइम बचा लो, लेकिन इन द एंड क्या होगा कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा, ठीक है। तो अब तुम्हारा जो वैल्यूएशन होगा बचा हुआ, जो तुम्हारा 17 क्वेश्चन आ रहे हैं कि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे ओपीएससी में, तो उसमें तुमको 15 क्वेश्चन इवेल्युएट नहीं होंगे, 13 क्वेश्चन इवेल्युएट होंगे, मतलब ये तुम्हारा 2 क्वेश्चन पूरा ब्लैंक रह गया, ठीक है, ब्लैंक रह गया। अब ये 2 क्वेश्चन थे कितने मार्क्स के, आइदर 15 मार्क्स के हो सकते हैं या 20 मार्क्स के हो सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक एक दोनों में से छोड़ दिए हो, इसमें तुम्हारा इवेल्युएट नहीं हुआ, और ऐसा हर पेपर में होगा। तो इन द एंड क्या होगा जाके तुम्हारा कि 35 मार्क्स का सारे पेपर में छूट रहा है तुम्हारा। ऐसे को अगर छोड़ दिया जाए, ऐसे को छोड़ दिया तो तुम आराम से, नहीं तो 140 200, 140 और फिर 70 210 मार्क्स का छोड़ के आओगे तुम आखिरी में जब तुम्हारा पेपर खत्म होगा। तो यही चीज़ है कि टेस्ट तुमको हेल्प करेगा कि एटलीस्ट तुम ये छोड़ के नहीं आओ, ठीक। अब सेकंड चीज आता है कंटेंट। कंटेंट लिखोगे क्या, ठीक है। तो कंटेंट यही है कि तुम 2 तरीके से रिवाइज कर सकते हो इस एग्जाम को। एक कि तुम नोट्स उठा के पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, रिवीजन हो रहा है। दूसरा है कि जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम टेस्ट दे रहे हो, तुम वहां से तुम टॉपिक उठा के पढ़ते जा रहे हो। पर्पज क्या है, रिवीजन। एक ही पर्पज है, रिवीजन। या तो तुम खाली पढ़ो और लिखो नहीं कुछ, तो एग्जाम में तुम्हारा लास्ट में 1 2 क्वेश्चन छूटेगा। या फिर तुम रिवीजन करो, फिर टेस्ट दो, और फिर इस टेस्ट में जो क्वेश्चन आ गया है उसको एटलीस्ट एक बार मैंने ओवरलुक कर लो, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, ठीक है। तो ये तुमको जो जो ये यहाँ पे जो तुम्हारा इनरिच होगा वो ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू ये रिवीजन करो और बस खाली रिवीजन करके डायरेक्ट एग्जाम में जाके बैठो, ठीक है। तो पर्पज हमारा यही है कि तुमको टेस्ट जो करवाना है, टेस्ट तुम लिखो, और टेस्ट लिखने का इतना एटलीस्ट तुम डेवलप कर लो कि तुम्हारा पेपर जैसे तुमको दिया जाएगा गिवन टाइम में कि 3 आवर्स में तुमको लिखना है, पेपर कंप्लीट करना है। इनिशियली जो कोई भी स्टार्ट करता है लिखना ना पेपर, उसको हो सकता है कि 250 मार्क्स के लिए उसको अप्रोक्स मैंने 50 पेज कह रहा हूँ, 50 पेज लिखने के लिए उसको 3 घंटा मिनिमम, हो सकता है कि 5 घंटा भी ले ले, 5 आवर्स भी ले ले कंप्लीट करने में, डिस्पाइट कि उसके पास सारा नॉलेज है लेकिन वो स्किल डेवलप नहीं किया है, ठीक है। तो ये स्किल तब डेवलप होगा कि जब तुम जितनी बार तुम हिट एंड ट्रायल करके तुम लिखना शुरू करोगे, ठीक है। हिट एंड ट्रायल, मान लेते हैं कि तुम पहला टेस्ट खराब किया, दूसरा खराब किया, तीसरा खराब किया, चौथा खराब किया, लेकिन धीरे धीरे देखोगे तुम अपना आंसर कॉपी में जो डे 1 में तुम टेस्ट लिखे थे और डे जो 5 होगा तुम्हारा, कि तुम्हारा 5th टेस्ट होगा, उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट रहेगा। इंप्रूवमेंट रहेगा कारण जो वहाँ पे साइड में कमेंट्स रहेंगे, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठते जाएगा कि मुझे कहा जा रहा है कि ये चीज़ लिखना है, इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। अब रही बात की ओपीएससी कैसे चेकिंग कर रहा है, कि जो इंस्टीट्यूट वाले कैसे चेकिंग कर रहे हैं, वो सबके लिए बराबर है, ठीक है। बाकी लोग भी लिख रहे हैं, ठीक है, वो भी कोई इंस्टीट्यूट में जाके चेक कर रहे हैं, चेक करवा रहे हैं अपना कॉपी, तो वो चीज़ फैक्टर यहाँ पे कांस्टेंट है कि कौन कहाँ पे कैसे चेक करवा रहा है। लेकिन जो जो यहाँ पे वैल्यू एडिशन का बात है कंटेंट का वो डिफर करता है विथ रिस्पेक्ट टू कि कैसा टीम है जो कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है। मेरा थोड़ा श्रेयांश सर से थोड़ा इस चीज़ में ओपिनियन थोड़ा अदर है, कि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे पैसा आदमी पे कर रहा है, ठीक है, तो वो सर्विस वैसा उसको मिलना चाहिए, ठीक है। और रही बात की अगर टेस्ट का, तो एग्जाम एसएससी का मैंने ऐसा नहीं है कि एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं कि 1 डे एग्जाम है कि 2 डे, ये ही एग्जाम का जो मोड ही है वो प्रीमियम टाइप में है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक्सपर्टीज चाहिए। आप यहाँ पे, मैं पर्सनली मुझे मालूम चला तो मुझे बहुत मैंने आश्चर्य लगा कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज 6000 में भी अवेलेबल हो रहा है, बहुत आश्चर्य लगा। लेकिन फिर भी
क्वालिटी मैटर करता है कि कैसा तुम उसका प्राइस पे कर रहे हो, ठीक है, मैटर करता है। मैं सर बोल रहे थे कि मैंने इतना करेंगे उतना करेंगे, मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, लेकिन फिर भी जो कि सर जो चला रहे हैं थोड़ा ट्रस्टीशिप टाइप में चला रहे हैं कि जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो भी यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, वो लोग बहुत कमिटेड हैं। तो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में तुमको कंटेंट तो मिल जाएगा ठीक ठाक। ठीक ठाक बोलने का मतलब है कि मैं बहुत मैंने बिलो ये कह रहा हूँ कि ठीक ठाक, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो तुम्हारे कॉपी चेक करेंगे वो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं जीएस में, ठीक है। जीएस में मतलब तुमको पॉइंट मिलेगा, तुमको एग्जाम्पल्स जो मिलेंगे, तुम्हारा अगर रिवाइज ही करना हो तो तुम उस मैंने जो तुमको सॉल्यूशन दिया जाएगा वहाँ तो रहेगा ही कंटेंट, क्योंकि वहाँ पे तुमको लिखना है 250 मार्क्स में, तो वहाँ पे 300 के आसपास वर्ड में रहेगा वो, कि 400 वर्ड में भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो तुम लिखे रहोगे इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, ऐसा भी हो सकता है कि तुम इसको रिवाइज करके तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा इंट्रो बहुत सॉलिड यहीं से मिल गया है तुमको। ऐसा भी हो सकता है कि तुमको जो कंक्लूजन मिला है यहाँ पे कुछ कमिटी का नाम लिखा हुआ है, वो तुमको दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ से एश्योर रहना कि तुम जिस चीज़ का प्राइस पे कर रहे हो वो तुमको डिलीवर होने वाला है, ठीक है। प्राइस का डोमेन तो मेरा नहीं है, लेकिन मैं भी बता रहा हूँ कि जिस चीज़ का तुम प्राइस पे करते हो, ठीक है, उस चीज़ का सर्विस तुम एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे जो जीएस का टेस्ट होगा, जो टीम है जिसको मैं गाइड कर रहा हूँ, मैंने मेरे अंडर में जो जीएस का टीम चल रहा है, उनको मैं जानता हूँ पर्सनली कि वो लोग बहुत अच्छा, मैंने यूपीएससी में उनका बहुत अच्छा कमांड है, स्पेशली जीएस में। तो वैसा क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं टेस्ट कॉपी चेकिंग में, लेकिन बस करना तुमको एक चीज़ है कि पहला कि टाइम मैनेजमेंट करना है, सेकंड कि कंटेंट। तो पहला जो है, स्टार्टिंग जब इनिशियल करोगे तो कोशिश करना कि टाइम कवर हो, टाइम में पेपर कवर हो। इनिशियल जब स्टार्ट करोगे, सबके साथ इशू होता है, सब डरते हैं कि नहीं होता है, टाइम में कवर नहीं होता है, ऐसा है वैसा है। तो टाइम में कवर करना शुरू करना। क्वालिटी और जो कंटेंट है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। अचानक से तुम बैठोगे और सोचोगे कि एक आइडियल आंसर लिख के निकल जाऊँ यहाँ से, कभी नहीं होगा, ठीक है, कभी नहीं होगा। तुमको हमेशा यही सोचना है कि मेरे को गिवन टाइम में 3 आवर्स में जो भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है वो एटलीस्ट मेरे कॉपी में दिखना चाहिए। अब आज के बाद से जब भी तुम पढ़ोगे यही सोच के पढ़ना कि इस चीज़ को मेरे को यूज़ कर पाऊंगा कि नहीं मेरी कॉपी में, ठीक है। कुछ भी एग्जाम्पल देखे, बीट न्यूज़पेपर की तुम कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, बस यही सोचना है कि इसको मैं कहाँ यूज़ करूंगा। और ये चीज़ कब आएगा, जब तुम्हारे पूरा ये मगअप रहेगा सिलेबस, ठीक है। सिलेबस पूरा मगअप रहेगा तो तुमको याद रहेगा कि हाँ अच्छा ऐसा चीज चल रहा था न्यूज़ में, और वो यहाँ पेपर 2 का पार्ट है कि पेपर 3 का पार्ट है, और वो सबकॉन्शियस में बैठे रहेगा, तुमको सोचना नहीं पड़ेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो टेस्ट में तुमको बहुत चीज़ है पता चलेगा जो तुम टेस्ट लिखना शुरू करोगे। और जब मैंने जो भी गिवन टाइम में जो मुझे डिस्कशन मिलेगा थोड़ा बहुत, तो मैं उसमें तुमको यही बताऊंगा कि कैसे उसको इम्प्रूव करना है, कैसे उसको बेटर करना है, ठीक है, क्योंकि आंसर सब लिख रहे हैं, ठीक है। और रही बात कॉपी चेकिंग करने का, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं जिस तरीके से कॉपी चेकिंग में, हो सकता है कि ओपीएससी उस तरीके से कॉपी चेक नहीं करे, हो सकता है, ठीक है, उसका कुछ अलग पैरामीटर हो, लेकिन वो सबके लिए कांस्टेंट है, ठीक है, सबके लिए कांस्टेंट है। ऐसा थोड़ी कि तुम जहाँ पे जाके कॉपी चेक करा रहे हो वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट वाला ही वही जाके ओपीएससी में चेकिंग कर रहा होगा, जरूरी तो नहीं है। वो हर चीज़ किसी के लिए कांस्टेंट है। उसके लिए तुमको सोचना नहीं कि कॉपी कैसा चीज टाइप में चेक हो रहा है। तुम्हारा मेन मकसद है कि मेरा टाइम और मेरा कंटेंट, जो मेरा कंटेंट है उसमें मुझे रिव्यू सही मिले और मेरा टाइम भी कंप्लीट हो, ताकि गिवन टाइम में भी कि तुम्हारा ऑप्शनल ऐसे अच्छा है तो तुम बस जेनरिक जो ऐसे है, जेनरिक जो तुम्हारा जीएस है, उसमें तुम डिसेंट 400 के आसपास रहो, कि तुम 450 के आसपास रहो, कि टाइमली कंप्लीट करके आए हो, और बाद बाकी तुम्हारा ऑप्शनल यहाँ पे ऐसे बचा ले, तुमको लिस्ट में नाम ला दे, ठीक है। यही चीज तुमको ऑप्शनल भी अप्लाई करना है कि ज्यादा एक्सपर्टीज, ज्यादा ज्ञान हो जाने से क्या होता है ना, आदमी को सोचना पड़ता है कि लिखना क्या है वहाँ पे, और बस टाइम के साथ सोचना रहता है, लेकिन वो चीज हो नहीं पाता कि ज्यादा पढ़ लिया है। तो पढ़ना है, लेकिन उसको उतना ही पढ़ना है कि जितना वो अप्लाई हो सके गिवन टाइम में, ठीक है। पढ़ना है लेकिन उसको अप्लाई करना उसी गिवन टाइम में। और ये चीज़ ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे जैसे तुम टेस्ट लिखोगे, जैसे तुम्हारा डाउट क्लियर होगा, वैसे तुम्हारा डाउट को सॉल्व किया जाएगा। और ये मतलब तुमको प्लस एक्सपीरियंस करोगे कि कैसा मैंने आंसर रेटिंग होना चाहिए और कैसे आदमी को आगे बढ़ना चाहिए मेंस के लिए। और स्किल्स वगैरह होते हैं, स्किल्स बहुत होते हैं इसमें मेंस के लिखने के लिए, कि कितना क्या कंटेंट, क्या मैंने कैसे लिखना चाहिए, और कब कुछ नहीं आ रहा है क्वेश्चन को तो कैसे हैंडल करना है उसको, ठीक है, कितना लिख देने से इनफ है, कैसे मैनेज करना है, क्या माइंडसेट से बैठना है, वो सब है। वो सब ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे जैसे टेस्ट लिखोगे, शुरू करोगे, लिखोगे, पता चलेगा। अब रही बात जीएस का टेस्ट का, जीएस का टेस्ट ऐसा है कि तुम बताओ कि गिवन मुझे बताया जाता है कि 3 मंथ्स के लिए एग्जाम है, 3 मंथ्स का, ठीक है, 3 मंथ्स के बाद एग्जाम है। तो अज्यूमिंग कि 3 मंथ्स के बाद एग्जाम है, तो पर मंथ 4 वीक मिल रहा है तुमको, 3 मंथ्स का एग्जाम है तो 12 वीक्स रहेगा तुम्हारे पास। अब जीएस के जो सब सिलेबस हैं, ठीक है, जीएस को सिलेबस है, तो उसमें तुमको मिल रहा है 12 वीक्स। मतलब अगर अगर हर एक हफ्ते में लिखोगे तो फिर पॉसिबल नहीं है ये चीज़ कि तुम उसको कवर कर पाओ, ठीक है। तो रहे, अगर सिलेबस रहे ये या रहे ये, ठीक है, टेस्ट तुमको देना ही है उसी डेट पे। अगर सिलेबस सिर्फ ये रहे या फिर इसके साथ रहे, ये दोनों लिखना तो तुमको उसी डेट पे है, ठीक है। लेकिन होता क्या है जनरली कि जो जो अच्छे रैंकर हैं, या फिर जो
मैंने इस चीज में मैंने एक्सपर्टीज कर लिए हैं गेन, उनको पता है कि चीज साइकिल में चलता है, साइकिल 1, साइकिल 2। रिवीजन कभी ना एक साइकिल में कंप्लीट नहीं होता है, तुम कभी पूछ लो अच्छे पेरेंट्स से, उसका कभी भी रिवीजन कभी खत्म नहीं हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन वो एक चीज अच्छे से बता सकता है कि पहली बार जितना पढ़ा था, सेकंड टाइम में थोड़ा कुछ ज्यादा सीखने को मिला, ठीक है। तो माइंडसेट यही रखना अपना कि जब भी टेस्ट दूंगा तो हर चीज पहली बार में रिवाइज नहीं होगा, सेकंड साइकिल में ट्राई करूंगा उसको कवर करने का, जो बच गया था उसको सेकंड टाइम में ट्राई करूंगा कवर करने का, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि तुम साइकिल में सेक्शनल दिए, अब तुम सेक्शनल में तुम यहाँ तक पढ़े थे, लेकिन तुम इतना पढ़ने के लिए डर से जाकर तुम एग्जाम देने नहीं जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि तुम इसके लिए जाओ एग्जाम देने, ठीक है, इसके लिए एग्जाम दो और इसको मैनेज करके आओ, क्योंकि ओपीएससी में ठीक एग्जैक्टली या फिर यूपीएससी में ठीक एग्जैक्टली ऐसा ही होगा कि तुमको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ पता ही नहीं रहेगा, लेकिन तुमको अटेम्प्ट करना है, ठीक। इसके बारे में पता है, तुम पढ़े हो, लेकिन इसके बारे में भी तुम जस्टिफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि रिवीजन कम है। लेकिन कह रहा हूँ कि तुमको सिलेबस में तुमको ये दोनों दिया हुआ है और तुम इतना ही तक किए हो, लेकिन तुम डर रहे इसको देने के लिए कि मैंने इसको पूरा खत्म कर लूंगा ना तो फिर मैं दूंगा, तो ऐसा कभी आने वाला नहीं है। पहला चीज, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। सेकंड चीज कि जो तुम्हारा सेकंड साइकिल स्टार्ट होगा, जो फुल लेंथ है, उस फुल लेंथ में क्या होगा, तुमको पता रहेगा कि मेरा इसमें रिवीजन हो चुका है ढंग से, अब इस बार के लिए ये पकड़ना है, ठीक है, इस बार के लिए ये पकड़ना है। सेकंड फुल लेंथ जो तुम्हारा पहला फुल लेंथ होगा उसमें तुमको ये बचा हुआ सिलेबस उसको पकड़ना है, लेकिन इसमें तुम्हारा कमांड आ चुका है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ोगे, आगे जब बढ़ोगे तो सेकंड साइकिल में तुम्हारा ये भी कवर हो गया है, ठीक। जो फाइनल और जो लास्ट फुल लेंथ रखा गया है जो पूरा प्योरली ओपीएससी ओरिएंटेड है, जैसे कि तुम्हारा पहला दिन तुम्हारा इंग्लिश हो गया, ओडिया हो गया, सेकंड दिन ऐसे हो गया, फिर उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद फिर ऑप्शनल, ठीक, ऐसे रखा हुआ है। तो ये जो साइकिल रहेगा वो तरफ तुम्हारा क्या रहेगा कि असली जो एकदम बोलते हैं ना रियल टाइम, तो वो रियल टाइम वाला ये रहेगा। और मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा लोग कि उसको ऑफलाइन ही देना, ठीक है। ऑफलाइन और ऑनलाइन देने में बहुत डिफरेंस है। तुम हो सकता है कि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे ऑनलाइन में, हो सकता है, अच्छी बात है, लेकिन तुम उससे भी बेटर परफॉर्म कर लेते अगर तुम एक बार और रियल टाइम एक्सपीरियंस ले लिए रहते तो। समझ रहे हो, कंपटीशन ऐसा है कि तुम कह रहे हो कि मेरे को इस एनवायरमेंट में रहना है, उस एनवायरमेंट में रहना है, ठीक है। कंपटीशन ऐसा है कि तुमको ना बहुत बेस्ट तरीका अप्रोच ये करना है, अप्लाई करना है, बहुत बेस्ट। तो वही चीज है कि जिसके पास बेस्ट रहेगा, जिसको बेस्ट पता रहेगा तो बेस्ट तक पहुंच पाएगा। रास्ता वही है, पता है सबको, लेकिन करना बहुत टफ है। तुमको डिसाइड करना है कि किस डायरेक्शन में आगे निकलना है। तो उस हिसाब से तुम मुझे बताओगे कि टेस्ट 3 दिन में ठीक रहेगा कि मेरे से फ्लेक्सिबल रखा जाए या फिक्स रखा जाए। जीएस का स्पेशली बता रहा हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि तुमको अगर मैं टाइम देता हूँ ना 7 दिन का, तो मैं 100% के साथ कह रहा हूँ, मैं 99 भी नहीं कह रहा, 100% के साथ कह रहा हूँ कि तुम्हारा 7 दिन में भी ना ये रिवाइज नहीं हो पाएगा अगर मैं इतना सिलेबस देता हूँ तुमको, ठीक है। 99 भी नहीं कह रहा मैं, 100% कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो ब्रेन का जो काम करने का तरीका है ना कि टाइम तो है, पहला 3 दिन तुम ऐसे तो निकाल दोगे, फिर बाद का 4 दिन में तुम बैठोगे बुक कॉपी लेके इसको पढ़ने के लिए। ये है, सबका है, ये अच्छा स्टूडेंट का भी, खराब स्टूडेंट का भी, रिलैक्स हो जाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। लेकिन तुम्हारा जो कि ऑप्शनल भी पैरेलली यहाँ साथ में है, प्लस यहाँ पे जीएस पैरेलली साथ में है, ठीक है। तो तुमको एट एनी कॉस्ट जो 3 महीना है, गिवन 3 मंथ्स, जिनका मेंस लिखने वाले हो जो, और जिनका जो प्रीलिम्स नहीं होता है किसी भी कारण से, उनको तो बता दिया कि उनको एक्सटेंड करने के लिए सर भी बोल दिया कि एक्सटेंड करेंगे उनका। तो उनको क्या करना है, जिनका प्रीलिम्स और जिनका मेंस यहाँ पे होने वाला है, ये अपना बेस्ट देना है 3 मंथ बेस्ट, मतलब इससे पहले और तुम कभी अच्छा पढ़े नहीं हो, और ये आखिरी होना चाहिए, ठीक है। वो जो बोलते हैं ना जीवन मरण चक्र से बाहर होना, लाइफ एंड डेथ साइकिल से बाहर होना, बस उतना दे देना ये 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। आखिरी में एक एक मैंने स्टेप तुम्हारा लिया हुआ ना, सब काउंट होता है, मैं बता रहा हूँ। जब तुम अपना मार्क्स देखोगे मेंस का, और तुम वहां पे जब देख के तुमको रियलाइज होगा कि भाई यहाँ पे तो मेरे को 2 नंबर या फिर 5 नंबर या 10 नंबर कम मिला है, और ये 10 नंबर मिलता मेरे को तो शायद मैं आज मेरिट लिस्ट में मेरा रैंक अच्छा होता है, या मेरा मेरिट लिस्ट में यहाँ पे होता है, या मेरे को कॉल आता है इंटरव्यू का, तो एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिल जाता, वो सब मैटर करेगा आखिरी में, ठीक है। तो 3 मंथ बेस्ट देना है, और 3 मंथ इस तरीके से बेस्ट देना है कि जो जिनका नहीं हुआ है, जो बहुत रिलैक्स है, उनको 1 साल भी लग जाए पढ़ने के लिए वैसा, और ऐसा होता है। इसलिए मैं बोला कि जिनका प्रीलिम्स नहीं होगा, जिनका प्रीलिम्स नहीं होता है किसी भी कारण से, कि सीसेट रह गया हो, कि कुछ भी रह गया हो किसी भी कारण से, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर ये 3 मंथ्स वाले ने जो मेंस लिख रहे होंगे, ये तुमसे एक स्टेप आगे निकलते जा रहे हैं। अब तुम्हारे पास ये टाइम फ्रेम है कि तुम कैसे 3 मंथ्स प्लस ये 3 मंथ्स को यूटिलाइज करोगे। हो सकता है कि इनका में से कुछ हट के यहाँ पे आ जाए, इनका प्रीलिम्स अगले बार मैंने प्रीलिम्स मेंस में अच्छा स्कोर नहीं हो, लेकिन तुमको इस बार के लिए रेडी हो जाना है कि अब मौका मिला है, तो अब सिंगल डबल नहीं होगा, अब सीधा 6 या 4 होगा, समझ गए। तो उस माइंडसेट से बैठना एग्जाम में, और बहुत रूथलेस, मतलब सम अमाउंट ऑफ ऑटोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेमोक्रेसी में देखते हो ना क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी जो हो गया है ब्लडी डेमोक्रेसी हो गया है। तो थोड़ा अमाउंट ऑफ ऑटोक्रेसी इस प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, तुम बहाना जो भी दे सकते हो कि अरे भाई मेंटल पीस, ये सब सब कुछ है, सब कुछ चाहिए, ठीक है। लेकिन तुमको जिस चीज को पाना है उसके लिए भूख नहीं है,
तो फिर तुमको वो चीज परोसने से तुम मैंने साक्षात मतलब अगर कृष्णा भी आके समझाया था ना कि भाई 5 गांव दे दो पांडव को, क्या जा रहा है, तो उनको जो भगवान समझाने गए तो नहीं समझे, तो तुमको मैं क्या ही समझा लूंगा। लेकिन अभी से जो 3 मंथ है मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा मेंस प्रीलिम्स, तुम मेंस लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, तुमको टेस्ट लिखना है, कहीं से भी लिखो, इरेस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा क्या है ओरिएंटेशन, कौन तुमको पसंद है, किस टाइप का इंस्टीट्यूट पसंद है, वहां से लिखो, लेकिन लिख लेना। मेरा जो कन्वर्सेशन है वो सिर्फ स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए यही है कि भाई मेंस लिखो, आंसर लिखो, पता चलेगा। जो पेपर प्रीलिम्स का तुम्हारा इस बार देखा मैं, टू बी ऑनेस्ट मैं उसको सब्जेक्टिव ही रखूंगा। जिसको थोड़ा सा मेंस के बारे में आइडिया था वो बहुत इजीली चीजों को रिलेट कर पाता, ये चीज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगला बार प्रीलिम्स में जो आने वाला है वही सब्जेक्टिव पेपर ही रहेगा, और वहाँ पे काम वही मेंस ही आने वाला है। कि तुमको पता होना चाहिए कि जॉबलेस ग्रोथ कैसे हो रहा है, या फिर जीडीपी का फ्लक्चुएशन कैसे हो रहा है एग्रीकल्चर के रेस्पेक्ट में, कि मिडिल इनकम ट्रैप क्या है, यही से पूछेगा वो अगली बार ध्यान से। इसलिए तुमको मेंस का तैयारी करना जरूरी है तुम्हारा। और टेस्ट सीरीज का 3 दिन 6 दिन कैसा रहेगा, मैं तो उस चीज पे ये नहीं कर पाऊंगा, सर के ऊपर छोड़ता हूँ कि कितना दिन गैप देंगे वो, क्योंकि ऑप्शनल भी है साथ में तुम्हारा, सोशियोलॉजी हो या पीएसआई हो, जो भी ऑप्शनल हो, या फिर तुम्हारा आंसर हो, जो भी हो, लेकिन वो गैप जरूरी है। एटलीस्ट एक भी एग्जाम में बैठने से पहले ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम रिवीजन नहीं किए हो, और जो कि तुमको मैं कह दिया हूँ कि प्रेशर में कि तुमको रिवीजन करना पड़ेगा, कि तुमको टेस्ट लिखना ही है, तुम कुछ भी पढ़ के नहीं बैठ रहे हो, ऐसा एक भी टेस्ट मत करना। एटलीस्ट ऐसा रहे कि 3 दिन बाद अगर टेस्ट है तो फिर 3 दिन के लिए वो रिवीजन होना चाहिए अगला टेस्ट के लिए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए, समझ गए। या फिर तुम खुद भी बैठने जा रहे हो तो एटलीस्ट 1 दिन का भी गैप ले लेना, बहुत हेल्पफुल है ये। 1 दिन का भी गैप मिलना, रिवीजन मिलता है ना। तुम रिकॉल करो कि प्रीलिम से 1 दिन पहले कितना रिवाइज कर रहे थे, तुम रिकॉल करो कि मेंस से पहले तुम कितना रिवाइज कर रहे थे पढ़ने से पहले। बस वो इंटेंसिटी चाहिए तुमको, सारे रिवीजन जितना तुमको गैप मिलेगा ना, ये 3 दिन के बीच में जितना गैप मिल रहा है, 3 दिन से पहले जितना जो गैप मिल रहा है, उसमें तुमको यही सोचना है कि बस यहीं पे तो है डू और डाई। और जैसे छुट्टी हुआ, यहाँ पे ब्रेक मिला, या फिर तुमको जो टेस्ट दे लिए हो, रिलैक्स होना, बस उसी दिन के लिए टाइम है रिलैक्स होने का। फिर ये जो नेक्स्ट टेस्ट है उसके लिए फिर तुमको सुबह से उठ के तिरंगा लेके निकल जाना है पहुंचने के लिए, ठीक है। ये रहेगा तुम्हारा जीएस का। और रही बात की अब फिर सर भी बोले कि नंबर ऑफ टेस्ट मैटर नहीं करता कि तुम कितना दे पाओगे, तुम वो खुद बैठ के सोच लो, ठीक है। खुद बैठ के सोच लो, मैं यहाँ पे 50 भी लिख दूंगा, मुझे पता है कि कोई नहीं लिखता। और हिस्ट्री में भी ऐसा नहीं होता है कि लगभग सबके सब टेस्ट लिख के आ गए हैं और पूरा एकदम स्मूथली सब कुछ टाइमली टेस्ट लिख के आ गए। लिख लेते होंगे, एक्सेप्शनली वेल हैं तो बहुत ज़्यादा, मैंने टेस्ट लिखने में नशा हो गया, टेस्ट लिखने का कि आंसर लिखने का नशा वो होता है, एक स्टेज में आ जाएगा नशा कि हाँ टेस्ट लिखने में मजा आ रहा है। तो बिना टेस्ट, बहुत लोग हैं जो सिर्फ मेंस में रिवाइज नहीं करते हैं, सिर्फ लिखते हैं आंसर, ठीक है। मेरा फ्रेंड है जो इस बार रैंक 121, प्रियांशु मिश्रा, वो उसको नशा था, वो पूरा प्योरली पूरा खाली मेंस ही मैंने आंसर ही राइटिंग करता था। वो रिवीजन मतलब समझता था कि आंसर राइटिंग, क्वेश्चन देखा है अब उसके बारे में वो कहीं से भी सुन लेगा, गूगल में सर्च कर लेगा, लेकिन नोट्स नहीं उठाएगा वो। तो पूरा टेस्ट ही मैंने लिखना उसके लिए सब कुछ था वो। और वो उसको थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट उसको रियलाइज हुआ कि लिखना कितना जरूरी है, ठीक है। तो तुम जो भी पढ़ रहे हो, तुम रिवीजन तुमको 2 तरीका से, या तो तुम बुक्स उठा के पढ़ सकते हो कहीं से, और या तो तुम टेस्ट लिखो और रिवाइज करो, टेस्ट लिखो फिर रिवाइज करो। तो ये जो बेटर है, ये जो तरीका है, इसमें रिटेंशन पावर बहुत हाई है। इसरो का एक क्वेश्चन में अगर टेस्ट में डाला हूँ और तुम यहाँ पे नहीं लिख पाए हो या फिर आधा लिख पाए हो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम जो मेंस का जो एग्जाम होने वाला एग्जाम हॉल में तुम्हारा, उसमें तुम जो 3 पॉइंट यहाँ लिखे थे, यहाँ पे तुम 7 पॉइंट लिखने लायक रहोगे, ठीक है। तो ये है टेस्ट का रिवीजन का पर्पज, और ये चीज होना चाहिए तुम्हारे अंदर में, ठीक है। अब डेट सर बता देंगे कितना दिन का गैप रहेगा, उसके बारे में मुझे कुछ भी ऐसा इन्फॉर्म मैंने नहीं हुआ है कि कितने दिन का गैप रखेंगे। लेकिन हाँ इतना बता दे रहा हूँ कि 2 दिन का भी गैप मिलता है या 3 दिन का भी गैप मिलता है, तो वो ऑप्शनल को ध्यान में रख के कि ऑप्शनल तुमको देना ही पड़ेगा। अब तुम बोलोगे मेरा ऑप्शनल हो गया है तो मेरे को जीएस चाहिए थोड़ा ये में, ठीक। तुम वो चीज 1 to 1 तुम डिस्कस कर लेना कि मेरे को मेरा जो पर्सनल जो टाइम टेबल है, मेरे को इतना दिन का हो जाने से मेरे को चलेगा, क्योंकि मेरा मैं ऑप्शनल करूंगा नहीं, मेरे को बस खाली पर जीएस लुक करना है या देखना है, ठीक है। तो वो चीज तुम अपना पर्सनली अपना टाइम एडजस्ट करवा लेना। लेकिन ओवरऑली 3 दिन का गैप फिर एक टेस्ट, 3 दिन का गैप फिर एक टेस्ट, और पढ़ना इसी माइंडसेट से है कि मैं रिवाइज कर पाऊँ। ये 3 दिन बहुत होता है, उनको 6 दिन भी दे दूंगा तो तुम इसी 3 दिन जितना ही पढ़ोगे, ये रियलिटी है, ठीक है। और टेस्ट वही सेक्शनल, ये चीज मैं तुमसे सजेस्ट ले सकता हूँ कि टेस्ट का मैंने सेक्शनल में मतलब किसको डाले, ये हिस्ट्री एक साथ, फिर ज्योग्राफी एक साथ, या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी एक साथ, कैसे रखना है वो बता दो बस, ठीक है। ऑडिबल हूँ मैं, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। हाँ समझते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि किस तरह मैंने, जैसे देखो तुम में से बहुत है जो मेंस लिख के आया, मुझे पता है, ठीक है। और जिनका प्रीलिम्स हो, जिनका इंटरव्यू तक कॉल आता है या फिर जिनका रैंक आ जाता है, डिफरेंस कुछ नहीं है, ठीक है। डिफरेंस बस 50 और 100 नंबर का है, कोई किसी से कम नहीं रहता, ठीक है।
बहुतों का जो बहुत अच्छे हैं मेंस में लेकिन प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो ऐसा जज कर लेना कि मतलब तुमको मैंने अभी होते ही कौन हो तुम बताने वाले कि ऐसा ऐसा क्या। मैं कह रहा हूँ कि तुम मेंस दे के बैठे हो, तुम इंटरव्यू तक पहुंच चुके हो, और फिर भी यहाँ पे तुमको टेस्ट लिखना है, तुमको पता है कि तुम क्या कर सकते हो एट बेस्ट। तो मैं यहाँ पे तुमसे देखो, मुझसे पूछोगे मेरे लेवल से, तो मैं 3 दिन में इतना उड़ा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा जो मेंस लिखने का जो कैपेसिटी है, अब तुम्हारे पास टाइम कंस्टेंट कम है, 3 मंथ तुम्हारे पास है, 90 डेज बोलते हैं इसको नंबर में। अब इसको तुमको डील करना है कैसे कैसे। अब इसको रखा जा सकता है, ऐसा रखा जा सकता है कि 3 दिन में 3 दिन इसके लिए दिया गया, 3 दिन इसके लिए दिया गया। साइकिल वाइज कह रहा हूँ कि साइकिल वाइज कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास टाइम कम है, लेकिन जब तुम पढ़ रहे हो तुमको एक एक टॉपिक पे काम करना है कि एटलीस्ट। अब ओपीएससी का मेंस का सबसे अच्छा बात क्या है ना, ओपीएससी यूपीएससी और ओपीएससी मेंस का, कि वो सिलेबस एकदम पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, डिटेल में। मतलब कि तुम प्रीलिम्स का उठाओगे तो वो हवाबाजी कर देगा वहां पे कि ऐसा है, इसके बारे में पढ़ लेना, पूछ लेगा कुछ भी। लेकिन यहाँ पे उतना उतना ज्यादा ये नहीं है, रेंडमनेस नहीं है यहाँ पे। तुमको लिख दिया है कि उड़ीसा का ये पूछेगा नेशनलिज्म, तो एक क्वेश्चन वो डाल देगा, ठीक है। और डाला भी लास्ट ईयर। तुम्हारा ओपीएससी का मैं दिखाऊंगा जब क्रैश कोर्स कराऊंगा, तो यूपीएससी और ओपीएससी दोनों का पूरा मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, अभी वही काम चल रहा है मेरा। तो पूरा दिखाऊंगा कि कैसे वो रिलेट करके कैसे पूछ रहा है वो, हर एक टॉपिक से एक एक केस से कैसे बना के पूछ रहा है वो, और क्या क्या पॉसिबल पूछ सकता है वो भी देखेंगे। क्योंकि ऐसा एग्जाम में मैंने नया नहीं लगे देख के चीज की, अच्छा ये भी पूछ लिया, ठीक है। और जो क्वेश्चन नया भी रहता है उसके लिए भी वहां पे मैं बताऊंगा कि कैसे वो नया क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक है। तो बताओ तुम कि कितना सर, मैंने जीएस पेपर 1 को तुमको कितना दिन चाहिए रिवाइज करने के लिए, कि आज तो तुमको आज से 10 दिन बाद से स्टार्ट करना है। तो जीएस 1 के लिए तुमको कितना दिन चाहिए रिवाइज करने के लिए? अगर तुम अपने एंड से कहोगे कि हाँ मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है और मैं मेंस लिखना शुरू करना चाहता हूँ, तो मुझे कितना दिन चाहिए तुमको लिखने के लिए जीएस 1, जहाँ पे सिलेबस हेरिटेज कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। और देखो जब ज्योग्राफी लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो तुम प्रीलिम्स में बहुत कुछ पढ़ चुके हो, मतलब एकदम ऐसा भी नहीं कि तुम एकदम नया चीज टाइप से कुछ पढ़ोगे। यहाँ पे बस क्या है ना कि हर चीज का इशूज, चैलेंजेस, ये सब जानना है, मतलब आइडियोलॉजिकल लेवल पे। वहाँ पे तुम फैक्चुअल लेवल पे जान रहे थे, यहाँ पे आइडियोलॉजिकल लेवल पे जानोगे कि अच्छा हाँ साइक्लोन है, साइक्लोन और अर्थक्वेक और फिर क्या सुनामी, तो ये सब जानोगे कि आइडियोलॉजिकल पे यहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। कैसे हो रहा है, इसका क्या है डाटा फैक्ट, तो वो उस लेवल पे है यहाँ पे। तुम हर चीज के बारे में यहाँ पे अवेयर हो। अब उस हिसाब से बताओ कि तुमको कितना टाइम लगेगा जीएस 1 को खत्म करने में तुम्हारे हिसाब से, किसी को आइडिया है? 7 दिन लग जाएगा सर। 7 दिन लगेगा ना, तो ठीक है। एक जीएस पेपर को तुम 9 दिन लो, ठीक है। 3 सेक्शनल होगा, एक ये होगा यहाँ से यहाँ हिस्ट्री कल्चर, ठीक। एक ज्योग्राफी हो गया तुम्हारा, ठीक। और एक हो गया तुम्हारा यहाँ नीचे में सोसाइटी। और ये तुमको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे को भी मैं इस तरीके से अरेंज करूंगा तुम्हारे टेस्ट के लिए कि तुम उसका बेस्ट फायदा उठा सको। मतलब तुम्हारा जो इवैल्यूएशन होगा ना, पहला में तुम कुछ लिखोगे, लेकिन सेकंड इवैल्यूएशन में तुम डेफिनेटली तुम बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिए रहोगे, ठीक है। तो जो जब जब तुम जीएस पढ़ रहे हो, यही ऐसे में लिख के आना, यही लिख के आना। कैसे लिख के आना है वो देखेंगे आगे चल के, जब ऐसे का क्लास होगा, सर लेंगे क्लास, श्रेयांश सर खुद लेंगे और मैं भी रहूंगा उसमें। तो देखेंगे कि कैसे ऐसे में इंप्रूव किया जाता है, ठीक है। ऐसे भी मैंने बहुत एक्सट्रीम मैंने अलग लेवल का स्किल है उसके लिए, ठीक है, देखेंगे उसको। तो ये जितना तुम पढ़े रहोगे यहाँ पे जीएस में, तुम्हारे माइंडसेट में यही रखना रिवीजन करते समय कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसको मुझे या तो इंट्रो में डालना है, या तो मुझे बॉडी में डालना है, या तो कंक्लूजन में डालना है। अब मैं तुमको दिखाऊंगा कि जैसे मान लेते हैं कि पॉलिटी का, अब डीपीएसपी है, मैं ये तुम्हारे ये क्रैश कोर्स जो लेने वाला हूँ उसके लिए नोट्स बना रहा हूँ ये मैं, ठीक है। अब डीपीएसपी सब लिखेंगे, तुम भी लिखोगे, सब लिखेगा। लेकिन डीपीएसपी में जो डेफिनेशन लिखेंगे वो क्या ही लिखेंगे, इट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिस दैट, स्टार्ट करना, इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ राजधर्म, ठीक है। एग्जाम में मजा आया उसको पढ़े कि राजधर्म लिखा है, भाई है क्या, आइडियल दैट स्टेट शुड कीप इन माइंड, खत्म। इंट्रो 2 लाइन 3 लाइन बहुत होता है, एकदम उसको मजा आना चाहिए कि भैया जो लिख रहा है इसका कम से कम मेरे हाथ से पाप नहीं होना चाहिए, कि इसका रैंक नहीं रुकना चाहिए। अब वो इंप्रेस हो चुका है, यही तो इंप्रेस जमाना है वहाँ पे आंसर राइटिंग में, हर एक टॉपिक पे तुमको इंट्रो रेडी होना चाहिए, कंक्लूजन रेडी होना चाहिए। तुमको पता है कि इसमें क्या क्या पूछ सकता है, क्रिटिसिज्म पूछ सकता है, क्यों इसको मैंने अननेसेसरी अपेंडेजेस है, नाम भूल जाओ, यहाँ पे कौन क्या बोला है नहीं भी याद आता है चलेगा, लेकिन पॉइंट होना चाहिए कि कह क्या रहा था कोई, ठीक है। एक्चुअली ये नोट्स पीएसआईआर वालों का है, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो बेस्ट मैंने बोलते हैं ना क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं। अब तुम कह सकते हो कि भाई इतना ज्यादा जरूरी नहीं है टेक्निकलिटी में, बस यही कह रहा हूँ कि टेक्निकलिटी इतना ही जरूरी नहीं कि बस नाम नहीं लिखना है ये सबका, ठीक है। बाकी ओवरऑल आइडिया होना चाहिए क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है, उसको क्या क्यों अपेंडेज, ये सब लक्ष्मीकांत में भी लिखा हुआ है, अपेंडेजेस क्यों बोल रहे हैं उसमें, क्यों एक्स्ट्रा बोला जा रहा है उसको, ठीक है। फीचर्स क्या है, तो तुम जो लिखोगे तो ठीक है, कीवर्ड चाहिए वहां पे अब लिखने के लिए, आंसर को लिखने के लिए। तुम्हारा इंग्लिश इतना डिसेंट है कि तुम अपने घर के बारे में, अपने फैमिली के बारे में तुम 5 पेज लिख सकते हो, बस उतना ही डिसेंट इंग्लिश चाहिए, ठीक है। बाद बाकी सब कीवर्ड का खेल है कि तुमको पता है कि फीचर्स में यही है, कीवर्ड ये है, मैंने ट्रांसडेंटल है फंडामेंटल राइट, तो लिख क्या हो ट्रांसडेंटल है, मैंने बस मन में सोच लियो, प्रीलिम्स के लिए पढ़ लियो कि ट्रांसडेंटल है,
तो नहीं होगा, उसको लिखना है वहाँ पे पेपर में चिपका के आना है कि ट्रांसजेंडर, उसको पता चले कि भाई तुम कोई मैंने जानकार आदमी हो जो तुम पेपर लिख रहे हो वहाँ पे, ठीक है। अब फिर मैं कह रहा हूँ कि उस चीज में मत जाना कि ओपीएससी पे नंबर नहीं दे रहा, तुमको बेस्ट देना है, ठीक है। ओपीएससी नंबर देगा और पाते भी है नंबर, ऐसा नहीं है कि जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 जीएस 4 नंबर नहीं मिल रहा है किसी को, मिल रहा है नंबर, तभी तो रैंक ला रहे हैं, तभी तो क्लियर कर रहे हैं। तुम नहीं पहुंच पा रहे हो तो तुम कह रहे हो कि अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन नंबर पार है। क्या लिखा था नहीं लिखा था उसको तुमको अब से बेस्ट करना है, और वही बेस्ट तुमको देना पड़ेगा टेस्ट में, ठीक है, वही तुमको बेस्ट देना पड़ेगा टेस्ट में। 9 दिन इधर, हर एक दिन के लिए अगर 3-3 दिन एज्यूम कर रहे हैं तो इसको 9 दिन, एक साइकिल 9 दिन इधर जाएगा, दूसरा जीएस पेपर 2 में, फिर वैसे ही 9 दिन जीएस पेपर 3 में जाएगा, 27 दिन हो चुका है। अब फोर्थ जो है 9 दिन, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 36 डेज, हो गया है, एक साइकिल तुम्हारा अचीव होने वाला है, ठीक है, एक साइकिल खत्म होने वाला है। क्या पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, पहला चीज तो डर निकल गया होगा कि मैंने, अब डर नहीं है कि मैंने हाँ नहीं पढ़ा था, कि सुना नहीं था, कि जानता नहीं था, पढ़ा हूँ, क्वेश्चन भी देख लिया, पीवाईक्यूज भी देख लिया यहाँ पे इससे रिलेटेड। अब मेरे को क्या है कि उसी में थोड़ा जो भी गिवन टाइम है 90 डेज में एडजस्ट करना है। और जिनका प्रीलिम्स नहीं होता है उनके पास टाइम है कि जो यहाँ पे रेक्टिफाई करने का टाइम है कि तुम रेक्टिफाई कर लोगे। अब जिनका प्रीलिम्स होने वाला है ये एज्यूम किया जा रहा है कि तुम बहुत अच्छा पढ़े हो तभी तुम्हारा प्रीलिम्स भी हो रहा है, और प्लस तुम्हारा पहले से कुछ रेडी है। और जो नए ज्वाइन करेंगे कि चाह रहे हैं कि 6 महीना सीधा लिखना है मेरे को, वो भी लिख सकते हैं, उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। और यही प्रोसेस है, इसी रास्ते में सब चल के जा रहे हैं, और कोई एनलाइटेड हो रहा है और कोई फिर से आ रहा है लाइफ एंड डेथ साइकिल में, फिर से एनलाइटेड होने के लिए आ रहा है, यही रास्ता है और कुछ नहीं। तो 36 दिन हो गया है तुम्हारा, एक साइकिल तुम्हारा कंप्लीट होने वाला है, सेकंड साइकिल जो तुमको मिलेगा, ठीक है, 9 × 4 36 डेज हो गया है तुम्हारा, ठीक है। अब तुमको जो सेकंड साइकिल बीच में एक ऐसे रहेगा, जैसे तुम्हारा जीएस खत्म हुआ एक ऐसे, पर्पज क्या है कि जो भी तुम जीएस के लिए पढ़े हो अब यहाँ पे उसको तुमको चपकाना है, ठीक है। मैंने सिलेबस वाइज एक लिखने का टेक्निक है कि सिलेबस वाइज जाओ अपना, ऐसे कुछ नहीं आ रहा समझ तो सिलेबस वाइज जाओ, ठीक। और ऐसे भी तुमको एक नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूँ क्यों, एक ही दिन में 2 ऐसे लिखना है 3 आवर्स वाला। कारण ये है कि बहुत लोग अपना पहला ऐसे अच्छा कर लेते हैं, लेकिन द मोमेंट जब सेकंड ऐसे लिखने का बात आता है ना, वो लोग उस समय तक बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं लेजी हो जाते हैं, कि प्लस उनका ब्रेन जो है ना, ब्रेन सेल, वो सोचता, उनको लगने लगता है कि बहुत अच्छा ऐसे लिख दिया हूँ पिछला वाला, अब बस लिखना है मुझे फ्लो में, बस रिपीट नहीं करना चाहता, कुछ और नया ट्राई करने लगते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होता है ना कि उनका जो सेकंड ऐसे है तो उसमें नंबर कमाने लगता है, उनको पता नहीं है, लेकिन उनको रियलाइज होता है, गट फीलिंग कहता है कि भाई सेकंड ऐसे हो गया है गड़बड़। बहुतों के साथ होता है क्योंकि वो लोग एक एक ऐसे प्रैक्टिस करके गए रहते हैं। अब 3 घंटे के लिए लिखना है तो जो फ्लो चाहिए वो एक ही दिन में 2 ऐसे का एक साथ लिखना, 1.5 घंटा, और ऐसे में बहुत टाइम रहता है, मतलब तुम्हारा टाइम इनफ रहेगा। बस वही सीखना है कि 15 मिनट में कैसे सोच ले, ताकि वो रेस्ट जो बचा हुआ है 1 आवर 15 मिनट उसमें अच्छे से कैसे लिख दे 12 पेज के अराउंड, ठीक है। 12 पेज के अराउंड देख स्पेस दे रहा है, यूपीएससी भी दे रहा है और ओपीएससी भी दे रहा है 12 पेज के अराउंड, ठीक है। तो वो चीज तुमको जैसे तुम्हारा जीएस खत्म होगा एक ऐसे रखा हुआ है स्ट्रेटेजिकली कि तुम इसको अप्लाई करो, और जब तुम अप्लाई करोगे तुम यहाँ पे 250 नंबर का एक आधा, मैंने जो बोलते हैं ना 250 नंबर में तुम एटलीस्ट 100 नहीं बोलूंगा 90 मार्क्स का काम कर चुके हो। जो सेकंड ऐसे रहेगा वो तुम मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। वो 90 से कैसे उसको 140 या 130 के तक ले जाना है सेकंड ऐसे में तुम्हारा हो गया रहेगा। बस तुम फाइनल में जब जाओगे तुम्हारा, अब यहाँ पे जब तुम फाइनल मॉक जब लिखने लगोगे वहां पे तुम्हारा ऑप्शनल प्लस जीएस ये दोनों का इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ऐसे में झलकने लगेगा, ठीक है। जो भी तुम पढ़े हो, जो भी तुम मूवी देखे वो सब यहाँ पे दिखने लगेगा वो चीज। और वही चीज वहाँ पे एग्जामिनर जो है लिटरेचर का, उसको चाहिए क्या कि बस हर चीज कनेक्टेड हो, कुछ भी ऐसा रेंडमनेस नहीं दिखे कॉपी में, ठीक है। तो ये तुमको पहला साइकिल खत्म हुआ, ऐसे लिख चुके हो अभी, अब सेकंड में जाओगे कि फुल लेंथ लिखना है, टाइम बचा है कम, ठीक है, टाइम बचा है कम। तुम्हारा ऑप्शनल जो कि ऑप्शनल रहेगा तो तुमको ऑप्शनल के लिए भी तुमको प्रॉपर टाइम चाहिए। तो ये गिवन कि मैं तुमको 3-3 दिन कह रहा हूँ कि 9 दिन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, वो सर फ्लक्चुएट कर देंगे, टाइम ऊपर नीचे कर देंगे, लेकिन चलना साइकिल में ही है, ठीक है। और सीक्वेंस यही रहेगा कि पहले जीएस निपटा लिए, जीएस लिखने के बाद जस्ट एक ऐसे लिख लिए, उसके बाद फिर जीएस का शुरू होगा साइकिल, और फिर वही जीएस लिखने के बाद ऐसे रहेगा, ठीक है। उसके बाद फुल एक एफएलटी देके मैंने जो कंप्लीट जो एग्जाम टाइप में इंग्लिश ओडिया ऐसे, फिर जीएस 1 जीएस 2 एक ही दिन में 2 पेपर, और उसके बाद जो एक्सपीरियंस फील करोगे कि लिखने का जो क्या होता है दर्द, वो इस दिन पता चलेगा जब एक ही दिन में 2 पेपर लिखोगे 500 मार्क्स का, ठीक है। तब तुमको पता चलेगा तुम असली प्रिपरेशन में तुम अब आए हो। होता है नहीं होता है, तुमको ये चीज डेवलप करना पड़ेगा, नहीं है तुम्हारे अंदर तो तुम डेवलप करो, ठीक है। ये सब पूरा बता दिया तुमको टेस्ट सीरीज का कैसे क्या रहेगा, ठीक है। बाकी जो टाइम है कि टाइम कितना अलॉट करेंगे सर, वो मैं, तो तुम अगर बताते हो तो तुम बता दो कि हाँ ऐसा चलने से ठीक होगा। नंबर ऑफ टेस्ट मैं सर को बोला हूँ, मैं सजेस्ट किया सर को कि एक आइडियल अगर बोला जाए कि कितना टेस्ट होना चाहिए मैंने ये में,
तो मैं कहता हूँ कि साइकिल वाइज अगर चला जाए तो ठीक है। जैसे अगर मैं इसको पेपर वर्क को मैं 2 साइकिल मैंने 2 ही सेक्शन देता। लेकिन गिवन कि थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा लिबरल रहना है, थोड़ा-सा टाइम देना है बोल के मैं इसको बोला कि चलो 3 में दे दो, 3 में दे देते हैं। 3 बार में 3 ये में डिवाइड कर देते हैं। तो हर एक चीज़ पेपर को 3 बार में डिवाइड किया है, इसको सेक्शनल में बाँटा हुआ है और मैं 24 या मैं 26 बोला हूँ कि मोर देन एनफ हो जाता है, मोर देन एनफ। सेक्शनल कह रहा हूँ, सेक्शनल इसमें है 12 सेक्शनल रहेंगे और 2 ऐसे रहेंगे। और ये गिवन की प्लस माइनस 2 मैंने कल सर का डिस्कशन है, लेकिन मैं उनको बता दूं कि ये बहुत आइडियल है, आइडियल कंडीशन भी ऑप्शनल भी करना है। ऐसा नहीं कि बैटिंग अच्छा है, फील्डिंग अच्छा है, बॉलिंग खराब कर दी है। ठीक है, सब कुछ चाहिए इंपॉर्टेंट, मैच जीतने के लिए हर चीज़ चाहिए। तो बैटिंग अच्छा है, इधर जीएस में आइडियल जो बता दिया मैं, ठीक। उधर तुम्हारा रिस्पेक्टिव ऑप्शन में तुम कैसे क्या कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है, और बहुत अच्छे से करना। टाइम 3 मंथ्स बहुत कम होता है, बहुत कम। 90 डेज पता नहीं चलेगा जब तुम स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन करना। आखिरी में देखोगे डेट आ गया है और फिर मेरा बोला हुआ ये बात याद आएगा कि हाँ 3 मंथ्स तो बीत गया, सर बोले थे लास्ट में। अब कल जो डूम्स डे शुरू होने वाला है, कल से 7-8 दिन। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, किसी को कुछ पूछना है? କେ କିଛି ପଚାରିବ, କିଛି ସଜେସନ ଦେବ, କିଛି ଓପନ କହିପାରିବ ବୁଝିଲ। देखो मुझे पता था, मैं बहुत ज़्यादा वेल अवेयर था कि मैं बहुत फास्ट बोला हूँ। एक्चुअली वीडियो का लेंथ बढ़ते जा रहा था, तो बाद में वो मैंने सर अपना एडिट करके जीएस के लिए अलग डाल देंगे या फिर उसके लिए अलग डाल देंगे। तुमको कुछ पूछना है तो पूछो, जीएस से रिलेटेड, ऑप्शनल रिलेटेड सर कुछ भी मैं इस पूछो। बार मेंस दिया था सर, मैं थोड़ा GS2 में मेरा 104 आया है, तो हाँ लास्ट हाँ, मोमेंट में रिवाइज नहीं कर पाया था, तो इसमें वन लाइनर मिलेगा क्या, मतलब लास्ट टाइम रिवाइज करने के लिए? देखो वो जो वन लाइनर जो मैं बना रहा हूँ, ये जो मैंने नोट्स जो मैं बना रहा हूँ, कंक्लूजन रेडी, ठीक है, कि ये जो बना रहा हूँ ये मैं कोर्स में रखा हूँ। मैं जीएस का जो GS2 देने वाला हूँ, मैंने जो GS 1 to 3 का जो मॉड्यूल चलेगा कोर्स का, वो मैं उनको प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं। ठीक है, मैंने डीपीएसपी का जो कंटेंट है कि या फिर जो भी यूसीसी का हो, अभी चल रहा है काम, उस पर चल रहा है। ठीक है, मैंने यूसीसी पे क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना है, कौन सा केस कोट करना है, कंक्लूजन क्या लिखना है, उस पर काम चल रहा है। ठीक है, तो वो मैं कोर्स के थ्रू से दूंगा। प्रेसिडेंट आया क्वेश्चन तो कितने ये पे आएगा, कितने पैरामीटर पे प्रेसिडेंट पे आ सकता है, कि गवर्नर आएगा तो कितने पैरामीटर पे आ पाएगा। तो मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। गवर्नर आया किस पे पूछ रहा है, 3 बार से। ठीक है, अगर पूछा पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, फंक्शन का क्या डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन कैसे हो रहा है, वो सब यहाँ पे आएगा, क्वेश्चन पूछेगा। प्लस मेरे पास जहाँ पे पॉसिबल होगा कि जैसे कुछ याद करवाना, रटवाना है, तो निमोनिक्स टाइप में कुछ दे दूंगा कि हाँ इसको रट के बैठे रहो। अगर आता है तो बस माचिस मार के निकलना है, बाकी अपने आप एग्जाम चेक करके मैंने एंजॉय करते रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा तुम्हारा इसका। और प्लस एथिक्स भी मैं ही लेने वाला हूँ, तो एथिक्स का भी मैं बता रहा हूँ कि जीएस मॉड्यूल रहेगा, उसमें भी शायद सर मेरे को अभी डिस्कस करना है ये का क्या बोलते हैं, जीएस कोर्स मॉड्यूल का, या मैं बाद में अलग से कर दूंगा। श्रेयांश सर, मैं बोला कि हम मतलब कोर्स मॉड्यूल के बारे में हम अभी एक ओरिएंटेशन सेशन लेंगे ठीक है ना, ठीक है ठीक है वहीं ठीक है, पे सॉरी मॉड्यूल। सॉरी, ठीक है। चलो क्या मैंने कोर्स मॉड्यूल है वो अलग से मतलब ये कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि क्या मैंने देने वाले हैं। बस टेस्ट सीरीज के लिए मैं बता दिया कि ये इतना रहा, और फिर तुमको कुछ ऐसा बोलना है, पूछना है तो पूछ लो, उसके बाद सर फिर आगे ये करेंगे। किसी को कुछ डाउट? देखो डर भी लग रहा है तो पूछ लो, ठीक है, हर डर का इलाज है। लेकिन जो डाउट हो जाता है, जो रह जाता है मन में, उसका इलाज नहीं हो पाएगा, फिर आखिरी मोमेंट में फिर तुम उससे सफर करोगे। हेलो हाँ हाँ सर, ये एथिक्स में हाँ हाँ सर क्या पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा गाइड कर दीजिए ना सर। हाँ, एथिक्स में क्या पढ़ना पड़ेगा? तुम मैं मेरे सर को वो जो कल मॉरल थिंकर कल पार्ट है कल ये, हाँ मैं बिल्कुल बता दूंगा। मैं कल एक और आपका किसी ने माइक थोड़ा पास में कीजिए, मेरा थोड़ा सा। आवाज नहीं आ रहा है? हाँ बहुत स्लो आ रहा है थोड़ा। एक सेकंड, वो एक्चुअली नॉइज कैंसिलेशन हाई है ना, एक सेकंड। तो अभी आ रहा है सर? हाँ फाइन है ठीक। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं मेंस का मैंने जो जीएस 1 2 3 4 का जो कैसे जाना है वो बताऊंगा मैं। कल सेशन रहेगा, प्रोबब्ली सर बताएंगे कि कब सेशन है ओरिएंटेशन का, इसका जीएस का मॉड्यूल का। और अभी मैंने टेस्ट सीरीज को रिलेटेड कुछ भी ऐसा पूछना है तो पूछ लो। और मैं कल जीएस का जो भी तुम्हारा 4 का कैसे डील करेंगे, कि 1 को कैसे डील करेंगे, 2 कैसे करेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे, है ना? और कुछ?
सर मुझे यही जानना था कि जो टेस्ट जो मॉड्यूल रहेगा GS 1 2 3 4 का, और ये टेस्ट के साथ अलाइन रहेगा या अलग अलग है सेट देखो मॉड्यूल का अलग से टेस्ट? अलाइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाँ? मैंने जो अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। जो जीएस का रहेगा ना, वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मैंने फिर टीचर्स ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी कि वो उस हिसाब से अपने फ्लो में लेते जाएंगे टेस्ट। तो मैंने GS1 हुआ तो GS1 का लेते गए, कि 2 का लेते गए, सीरियली मैंने सीरियली चलेगा। लेकिन मैंने ऐसा है कि तुम जैसे टेस्ट देते जा रहे हो, तुमको एक है कि तुम अभी तो मैंने बैठे हो मेंस देने, ऐसा नहीं तो कि तुम बिना नोट्स का बैठे हुए हो, ठीक है। लेकिन इतना है कि जब तुम टेस्ट देके, जब तुम ये जो गिवन सॉरी जो तुम टेस्ट दे लिए हो, तो टेस्ट देने के बाद तुम जो रिवाइज करोगे कहीं से भी करोगे, तुमको वो टेस्ट का फायदा होगा, सॉल्यूशन का भी फायदा होगा, जहां से तुम पढ़ रहे हो उसका फायदा होगा, ठीक है। अब रहा है कि कोर्स मॉड्यूल के साथ अलाइनमेंट का नहीं है, अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, हाँ अलाइनमेंट नहीं पॉसिबल। कुमार सर, एक मिनट, मैं ये सोच रहा था कि हम लोग मतलब ऐसे कर देखो, मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा मतलब क्लासेस एनवायरनमेंट चल रहा होगा और टेस्ट हिस्ट्री होगा, उस टाइप का शायद नहीं होगा। हम लोग कोशिश करेंगे, देखेंगे उसको, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा मतलब शेड्यूल का मतलब सोचे कि तुम लोग के साथ बात कर लो, ठीक है। ବୁଝିପାରିଲ, ମାନେ ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ରଖିଲୁ କି ତମମାନେ କିଛି ସଜେସନ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଦେନ୍ ଫିର୍ ମାନେ କଥା ହେଇକି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ହବ ସେଇଟା ତମମାନଙ୍କୁ ଦିଆହବ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ, ठीक ଅଛି। आप तो पहले मतलब है नोट्स भी है, मतलब मेंस देंगे तो पहले बोले थे क्लास में GS2 या और एक दो जो मॉड्यूल है उसके लिए आप नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो सर मैंने तो पहले कुछ भी नहीं अभी नोट्स के लिए नहीं दिया, मैं कम्प्लीटली मतलब आपके ऊपर रिलाई करके बैठी हूँ। कुमार सर, तो ये जो प्रोवाइड लिप्सा करेंगे वो लिप्सा जी लिप्सा स्पीकिंग, लिप्सा जो मतलब हमारा प्रीलिम्स मैक्सिमाइजर लिप्सा रन। अच्छा हाँ, तो ठीक है लिप्सा, तुम्हारा कंसर्न हम हाँ, बात करेंगे, ठीक है। जी सर। तो इसकी वजह से मैं आपके ऊपर फिर कम्प्लीटली डिपेंड होकर बैठूंगी, सर जो प्रोवाइड करेंगे उसको ही बस पढ़ना है, उसको टेस्ट देना है। तो इसी वजह देखो से आपको मैंने इतना टेस्ट खत्म होते तक और मॉड्यूल खत्म होने तक तुम इतना रहोगे कि तुमको रैंडम क्वेश्चन भी आएगा, तुम रेडी रहोगे। मतलब मैं उतना मैंने उतना तुमको ट्रेंड कर दिया रहूंगा थ्रू डिफरेंट, मैंने ग्रेजुअली जितना चलते रहेंगे। प्रीलिम्स के लिए मैं जितना गेस किया था वो तुमके लिए मैंने वहाँ काम आया ना एग्जाम हॉल में। चीज अभी वो डिपेंड करेगा होता कि तुम, है। हाँ मतलब वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हुआ कि नहीं। लेकिन जो मैं बोला था और जो मैं तुम्हारा पेपर देखा, मुझे लगा कि मैं बहुत मैंने ऑर्गेनिकली गया और बहुत मैंने बुल्स हाई जो बोलते हैं ना हिट हुआ है। तो ऐसा ही टाइप में हुआ था कि जितना लेके चले थे, पॉलिटी में क्वेश्चन कम किया है, लेकिन वो इतना है कि जो भी दिए हैं जितना भी पढ़े वो तुमको इटरनल है, वो तुमको करना ही पड़ेगा। तुम इस अटेम्प्ट में दो या उस अटेम्प्ट में दो, लेकिन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो तुमको आखिरी में वो कॉन्फिडेंस आएगा रहेगा लिखने का, लिखने में तुमको डर नहीं लगेगा। क्वेश्चंस आएगा, तुम देख कि तुम मैंने पहले देखो कि इसमें करना क्या है, ब्रेक कैसे करना है, वो सब ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो बताऊंगा धीरे धीरे ग्रेजुअली, ठीक है। और कुछ पूछना है जी तो पूछो। ଆଉ କିଏ କିଛି କହିବ କି, କିଛି ଓପିନିଅନ ଦବ, काइंडली कही दियो। हाँ देखो सर मेरा सारे जीएस में वन लाइनर मिलेंगे क्या शॉर्ट नोट्स का? देखो एक्चुअली मेरा मैं पार्ट ले रहा हूँ, मैं GS2 ले रहा हूँ, ठीक है। मैं GS4 ले रहा हूँ। और सम पार्ट जो जैसे मान लेते हैं किसी भी कारण से, कोई इमरजेंसी कारण से कोई अगर नहीं अवेलेबल रहा, तो फिर वो पार्ट मैं ये कर लूंगा, ठीक है, मैं ले लूंगा। लेकिन सोसाइटी का मैं नोट्स मैं खुद बनाऊंगा, लेकिन लूंगा नहीं क्लास में। वो सोशोलॉजी के एक मैडम है, वो लेंगी, ठीक है। नोट्स मैं बनाऊंगा उनका, मैंने जो कंटेंट रहेगा मैं ही बनाऊंगा, लेकिन क्लास वो लेंगे, क्योंकि मेरे पास उतना मेरे को फिर और भी चीज़ में टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करना है, तो इसलिए मैं नोट्स उनका अवेलेबल नहीं कराऊंगा। और GS4 GS2 और GS3 को रिफाइन करने का ठीक है, GS3 वाले को मैंने पर्सनली उनसे मैं बात करता हूँ, क्या हो पाएगा, मैंने कैसे हो पाएगा उनको मैं, लेकिन करेंगे, मतलब ऐसा करेंगे कि तुमको ऐसा बीच रास्ते में छोड़ सर नहीं लास्ट पाएगा। टाइम लास्ट ईयर जो हम दिए थे ना, जो मेंस का जो कंपाइलेशन, हम्म, तो हम लोग मतलब कोशिश करेंगे कि वो मतलब उस टाइप का ही एक कंपाइलेशन जो कि रेडीमेड तुमको रिवीजन के पर्पज में एक होगा, हमारा ग्रुप में भी देख लेना, सब टॉपिक का सब सब्जेक्ट का एक होगा कंपाइलेशन। तो उस टाइप का भी हम इस बार मतलब टाइम परमिट करेगा तो हम पक्का करा देंगे। नहीं मैंने कराना तो है, जो गिवन जो सिलेबस में जो है कीवर्ड के, उसमें तो तुमको मैंने पूरा पानी कर देना है उसको, ठीक है। मतलब कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाए कि हाँ इन्फॉर्मेशन है कि स्किल है, तुमको स्किल डेवलप कर लेना है इस 3 महीने में,
और अगर 3 महीने में तुम्हारा अगर किसी भी कारण से अभी प्रीलिम्स रुक भी जाता है तो तुम रहो इतना एश्योर्ड कि हम हैं, ठीक है। वो जो थ्रू आउट द जो मेंस वाला जो साइकिल चलना है आगे भी, मेंस के बाद भी वहाँ पे भी है। और फिर जब प्रीलिम्स आएगा तो फिर प्रीलिम्स में तो फिर और इस बार मैंने और अच्छा करेंगे इस बार, और जो मोड चेंज किया है तो उसको फिर रिलेट करा पाऊंगा बेटर कि हाँ देखो ये सब चीज़ इतना चीज़ तरीके से पूछ रहा है, करेंगे उधर, ठीक है। लेकिन अभी इतना कि पर्पज यही है कि बस क्वेश्चन पेपर जो भी अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट होंगे, जिनके पास नया मैंने सिलेबस नोट्स कुछ नहीं होगा, उनके साथ कंप्लीट करना है। जो इंटरव्यू दे चुके हैं उनके साथ कंप्लीट करना है, ठीक है। तो कंप्लीट करने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए, अब वो मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। जो इंटरव्यू दे चुके हैं और जो मेंस लिखे थे लास्ट ईयर, और उसको कैसे बीट करना है, उनको कैसे उससे कैसे एक ऊपर उठना है, वो मैं बताऊंगा ग्रेजुएट प्रोसेस में, ठीक है। और जो भी मेरे जिनको भी मैंने साथ में जो हैं जो ले रहे हैं वो मैंने वो भी हैं, वो अपने अपने फील्ड में, वो भी डोमेन में 30 मार्क खान है, ठीक है। लेकिन नोट्स बनाने का जो स्किल है वो सबका अपना अपना होता है, मेरा थोड़ा अलग है, और मैं चीज़ों को मैंने अपने हिसाब से देखता हूँ, वो अपने हिसाब से बनाएंगे, लेकिन सब अपने अपने डोमेन में है, उस हिसाब से कंट्रोल उनका है, समझ गए। तो तुमको जो मिलेगा कंटेंट वो बहुत मिलेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि नोट्स थोड़ा स्पेशली नोट्स ऐसा होता है ना कि बच्चे ऐसा सोचते हैं कि कोई फॉर्मूला टाइप में दे दे कोई, ठीक है। फॉर्मूला टाइप में कोई नहीं दे पाएगा, स्पेशली जीएस फॉर्मूला टाइप में नहीं मिलेगा। प्रीलिम्स का क्या है कि चिटकोड टाइप में एबीसीडी कुछ ऐसा निमोनिक्स टाइप में। जीएस का मैं रखा हूँ, मैं पॉलिटी वगैरह में रखा हूँ, मैं खुद बोला कि मैं निमोनिक्स वगैरह जहाँ पे जरूरत पड़ेगा मेरे पास है तो मैं डाल दूंगा कि कैसे कुछ, या फिर कुछ बना के कोई वर्ड रिलेटेड कुछ भी ऐसा आएगा कि एटलीस्ट कुछ ऐसा रेडीमेड कंक्लूजन है, कुछ ऐसा रेडीमेड वे फॉरवर्ड है, वो सब रेडीमेड है कि तुमको जीरा हालत में कुछ भी नहीं आ रहा उसके बारे में, तो एटलीस्ट इतना लिख के आओ, तुम्हारा बाकी से कॉपी बेटर दिखेगा, ठीक है। तो वो चीज़ चलते रहेगा, वो थ्रू आउट द प्रोसेस है, तुम उसको लर्न करोगे, सीखोगे। हो गया सेशन तो लंबा जा रहा है, लेकिन फिर भी दो क्वेश्चन और लूंगा, पूछो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बोलो। सर एक्चुअली मेरा एक डाउट था कि हम लोग का जो जीएस रिवीजन मॉड्यूल होगा उसमें सब पेपर्स सपोज 1 2 3 पेपर में कुछ आइडिया है ऑलरेडी, बट एथिक्स पेपर में मतलब जीरो आइडिया, कोई भी मतलब पहले से बेस नहीं है। तो इस रिवीजन मॉड्यूल पे मतलब कंप्लीटली ट्रस्ट करके, ट्रस्ट इन द सेंस इस पे अच्छा कंप्लीटली ठीक है, तो फिर अभी दिखाई देता हूँ। ओपीएससी का क्वेश्चन है 20 मार्क, ठीक है, 20 मार्क्स का पूछा तो ओपीएससी का है, बता रहा हूँ ये, ठीक है। मतलब मैं ऐसे नहीं बैठा हूँ तुम्हारे सामने, एनालिसिस करके बैठा हूँ, ये है। अब इसको लिखने के लिए कोई भी मैंने होता है जिसको बोलता है कि अरे मेरे को एथिक्स के लिए एथिक्स पढ़ना है, अगर मैं उसको 15 मिनट बैठ के खाली बोल दूं कि ये रहा फॉर्मूला ABCDFGHI, ये रहा फॉर्मूला, अगर ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स के बारे में आएगा तो ये रहा, ई-ट्रैप याद रखना, GHSTF याद रखना, झारखंड स्पेशल टास्क फोर्स, और उसके बाद क्वेश्चन 20 मार्क्स का तुम लिखो बैठ के, एकदम स्मूथली लिखोगे, फ्लॉलेस। बाकी लोग को 12 मिनट लगेगा, तुमको 7 मिनट में लिख के बैठे रहोगे। कारण क्योंकि बहुत लोग इस लेवल का क्रिस्टल क्लियर नहीं करते, अपने जो बोलते हैं ना कि परकुलेट नहीं होता उनका, नीचे आता है, तो इस लेवल तक पहुंचना है तुमको तुम्हारा प्रिपरेशन में। मैं बोला ना कि तुम्हारे साथ कंपीट करने वाले इंटरव्यू वाले भी रहेंगे, ठीक है, उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, और फिर वहाँ के लिए मैं हूँ। तो उसका प्री विजिट कुछ नहीं चाहिए, मतलब पहले से कुछ नॉलेज नहीं है, जरूरत है उसमें। अरे भाई हम जब डिस्कस करेंगे एथिक्स, तो एथिक्स के बारे में हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे और जेड पे जाके खत्म करेंगे, ठीक है। और मैं पहले से भी हिंट दे रहा हूँ तुमको, केस स्टडी सर बनने वाला है, ठीक है। केस स्टडी अच्छे से देख के जाना, क्योंकि तुम्हारा पहला 2022 वाले में 2 क्वेश्चन था, और लास्ट ईयर वाले में 2023 वाले में 2 क्वेश्चन था, इस लास्ट वाले में 4 क्वेश्चन दिया है। अब अगली बार रेडी रहना 6 या 8 के लिए, जैसा यूपीएससी में आता है, ठीक है। तो उतना तुमको एनालाइज या तो तुम खुद कर लो, या तो तुम्हारे बदले में कोई और करके बैठा है, ठीक है, वो चीज़ होता है। तुमको ऐसा डेवलप करना पड़ेगा हर एक चीज़ पे। और ये एग्जाम्पल्स वगैरह जैसे कि मैंने याद आया एग्जाम हॉल में जिसको अप्लाई किया जा सके, अब फिर तुम बोलोगे कि भाई सबका तो आंसर एक ही हो जाएगा, ठीक है, तुम सब तो एग्जाम्पल यही लिखेंगे। मैं बता रहा हूँ कि जब स्टार्ट होगा कोर्स तो 15 लोग रहेंगे, और खत्म होते तो सिर्फ 5 लोग रहेंगे, और 5 में से भी सिर्फ 2 ही लोग रहेगा जो उसको अप्लाई करके आ पाएगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, इतना कम टाइम है ना, बहुत इफिशिएंसी चाहिए यहाँ पे आगे बढ़ना है, बहुत इफिशिएंसी चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे, ये फिर से मैं इसको चीज़ को दिखाने वाला हूँ कल या परसों, जब भी इसका रखेंगे सर तो हम करेंगे, वो जीएस मॉडल का देखेंगे वैसा, ठीक है सर। इसमें इंट्रो एंड कंक्लूजन वगैरह वो सब मतलब रहेगा ना? सारे में मतलब इंट्रो, जैसे कि पीवाईक्यूज देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे पीवाईक्यूज में कि क्वेश्चन पूछा क्या था, करना क्या था, ठीक है। और एथिक्स में मोर और लेस ऐसा है कि थोड़ा क्रिएटिविटी चाहिए, सम अमाउंट ऑफ, लेकिन वो क्रिएटिविटी कुछ मैंने कंस्ट्रेंट है उसका कि इस डोमेन से बाहर नहीं सोचना है तुमको, ठीक है, इस डोमेन से बाहर नहीं सोचना। अगर सोच रहे हो तो बहुत अच्छा, एग्जांपल आ रहे हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन बेसिक मिनिमम इतना करके आना है। कॉपी में तुम्हारे कीवर्ड ही नहीं रहेंगे तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वहाँ पे तुम लिख के आ जाओ जीएस का आंसर, नंबर
कम आएंगे, ठीक है। Yes. तो वो तुमको फील नहीं होगा कि मैंने ऐसा नहीं आ रहा है। क्वेश्चन आएगा जेंडर ये पे पूछा, डिस्क्रिमिनेशन पे तुम्हारा पूछा लास्ट ईयर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे, लेकिन उसमें एथिक्स क्या लिखना है, तो फिर वो चीज पता होना चाहिए कि क्या लिखना है, ठीक है। कैसे सोचना था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे, कि कोई भी सोशल इश्यूज पे एथिक्स के एंगल से कैसे सोचना था। तो ऐसे सोचना था कि जब सोशल कोई डिलेमा आता है तो जब एथिक्स नहीं रहेगा तो क्या होना है ना। तो वो चीज मैंने वो है सर्चिंग प्रोसीजर है। सोसाइटी लेवल पर अगर कुछ आता है तो क्या नहीं रहता है, तो एथिक्स नहीं रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। एथिक्स रहेगा, कॉन्सिक्वेंस नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो ये सब रहेगा, और होगा तो क्या होगा, तो ये सब रहेगा, समझ गए। तो तुमको ये चीज डेवलप हो जाएगा थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। और मेहनत तुम्हारा ही है, ठीक है। बाद में मैं क्रेडिट ले लूँ कि मेरी वजह से तुम निकाले हो, लेकिन बात वही है कि तुमको मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। तुमको ही मेहनत करना पड़ेगा। मैं बस बता सकता हूँ कि रास्ता ये है, ठीक है। चलो, Yeah, thank you so much. ओके। और लास्ट क्वेश्चन, और किसी को कुछ? लास्ट टाइम जब मेंस दिया था तो रिवाइज नहीं हो पाया था, n नंबर टाइम्स मल्टीपल रिवीजन बोलते थे, और हाँ हाँ एक्टिव बिल्कुल, रिकॉल नहीं हो रहा था। उसमें एब्सर्ड क्वेश्चन भी कुछ आ जाता है, हाँ तो हाँ वो कैसे बिल्कुल। हैंडल करेंगे इस बार आपके बैच में, मतलब क्या यूनिक होता है? नहीं, जैसे मैंने सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन पूछने थे ना उनको, ठीक है, वो पूछ चुके हैं। कैसे पता चलेगा तुमको? जब तुम पीवाईक्यूज देखोगे उठा के। आरपीए में कितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ऑलरेडी हो चुका है, पूछ चुका है वो, ठीक है। जुडिशियल सिस्टम में कितना पूछ लेगा वो, डिले पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, वो पूछ लेगा, पूछ चुका है वो, सब पूछ चुका है वो। बस तुम्हारे एंड से क्या नहीं हो रहा था कि तुम्हारे पास जो गिवन टाइम जो साइकिल में पड़े हुए ना, डेप्थ और लाइफ साइकिल में, कि तुम बच्चा ही रह गए हो, तुमको बच्चा से मैंने जो होता है ना कि एडल्ट एज में आने का तुमको टाइम ही नहीं मिल रहा है, जो तुम जानो कि अच्छा है मेरे को तो एनालिसिस भी करना था, ठीक है। तुम एटलीस्ट पीवाईक्यूज देख ले रहे हो, तुमको पता रहे कि वहां पे क्या पूछ रहा है वो। यूपीएससी का पीवाईक्यू उठा के ओपीएससी का पीवाईक्यू उठा के तुम अगर सॉल्व कर लिए हो तो तुमको पता रहे कि वहां पे ऐसा रैंडमली कुछ भी नहीं आ रहा, वो पूछ चुका है कभी ना कभी आगे पीछे। बस खाली थोड़ा सा करंट अफेयर के से वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि करंट अफेयर से तुम एग्जाम्पल डाल दो। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि करंट कुछ हुआ है जम्मू कश्मीर के साथ, कुछ 370 में हुआ है, तो वो चाह रहा है कि तुमको एक दो क्वेश्चन वैसा भी डाल देगा वो, ठीक है। तो वही जो एक दो क्वेश्चन ऐसा डाल रहा है, तुम उसी को तुम नया समझ ले रहे हो कि अरे भाई ये तो पूछ लिया है, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन के बारे में पूछ लिया है, जबकि वो सिलेबस में है। डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट अगर पूछ रहा है यूपीएससी, कि यूपीएससी पूछ रहा है कि तो लोकायुक्त एक्ट क्या है, तो वो सिलेबस में है। जीएस2 गवर्नमेंट पॉलिसी पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि जो भी एक्ट या रेगुलेटरी ये सब है उसके बारे में क्वेश्चन पूछूंगा मैं। तो तुम नहीं एनालिसिस किए हो, तुमको नहीं पता चलेगा, लेकिन पूछ रहा है वो रैंडम कुछ नहीं है वहां पे, सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड है और उसी डोमेन से वो पूछ रहा है उठा उठा के। अगर एक क्वेश्चन बहुत अचानक से पूछ लिया, जैसे कि लास्ट ईयर तुम्हारा एक क्वेश्चन देखा था जीएस3 में, ठीक है, जीएस3 में तुम्हारा एक क्वेश्चन देखा था सैलिनेशन डिसैलिनेशन टेक्निक, ठीक है, जो वाटर प्यूरिफिकेशन, वो सबके लिए नया था कि कितना टाइप का टेक्निक है वाटर प्यूरिफाई करने का, सबके लिए नया था। कैसे कर सकते हैं? आंसर है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। जितना भी तुम पढ़े इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए साइंस एंड टेक में, यहाँ पे ठेल दो, नैनो ट्यूब, कार्बन, ये सब लगा दो कि हाँ इससे फिल्टर होगा ना भाई, क्यों नहीं होगा फिल्टर। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का जो पावर है वो बहुत ज्यादा है, सॉलिड है, ठीक है। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम ये भी लगा के जाओ, टेक्नोलॉजी लगा के आ जाओ कि वो बड़े टाइमली, मतलब क्वांटम टेक्नोलॉजी से टाइमली वो रिपीट करते रहेगा और उससे वो प्यूरिफाई करते रहेगा। एग्जामिनर उस चीज को अप्रिशिएट करेगा, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड को, कि नैनो टेक्नोलॉजी इतना है कि उसका मेम्ब्रेन चेंज करता है तो कितना जल्दी वो पानी प्यूरिफाई करेगा, किस लेवल पे प्यूरिफाई करेगा। रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी, वो सब साइंस एंड टेक में है। तो तुम जो पढ़े उसको जंप मारो कि मतलब आप सिर्फ जो कंपार्टमेंट में सोच के बैठे हो कि बस इतना ही हो गया, यही है। एक ही सुना हूँ डिसैलिनेशन टेक्निक, इजराइल यूज कर रहा था, कभी मॉरिशियस यूज किया है, कभी श्रीलंका यूज किया है, तो उसी को लिख के आओगे तो फिर सब तो वही लिख के आ रहे हैं ना, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके, देखो ओवरऑल जितना भी सिलेबस यहाँ पे रहेगा, ठीक है, मैं जो बना रहा हूँ, मेरा जो नोट्स रहेगा वो यही है कि सिलेबस यहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से यूपीएससी का क्वेश्चन दिखाऊंगा, ओपीएससी का क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक, उसके बाद थ्योरी बताऊंगा और फिर उसके बाद बोलूंगा कि सॉल्व करके देखो सॉल्व हो रहा है कि नहीं, ठीक है। हर एक टॉपिक पे उतना ही रहेगा। अब रही बात की क्या उतना सफिशियंट है, तो मैं बोल रहा हूँ कि जंग लड़ने के लिए सफिशियंट है, मैंने एक वार में एंटर करने के लिए सफिशियंट है, गिवन 3 मंथ्स का टाइम में बहुत सफिशियंट है, ठीक है। विथ कीवर्ड्स, एग्जाम में जो कीवर्ड्स लिखते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिपेंसी, ठीक है, तो वो कीवर्ड वहां पे जब लिखोगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा, ठीक है, तो वो सब कीवर्ड लिखोगे वो एग्जामिनर को दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए कि भाई जो बात कर रहा है वो है, मतलब इसका लग रहा है कि इसके पास
कुछ इसका जार्गन है कि मतलब जार्गन बोलते हैं या रजिस्टर बोलते हैं, लिखता है वहाँ पे, लिख रहा है, उसका झलकना चाहिए पूरा कॉपी में, तब जाके तुमको वो पढ़ना एंजॉय करेगा वो तुम्हारा। और रही बात फिर तो हैंडराइटिंग तो है ही बहुत बड़ा फैक्टर, हैंडराइटिंग अच्छा रखना पड़ेगा तुमको, कोई चॉइस नहीं। अगर नहीं है हैंडराइटिंग खराब है तो फिर हैंडराइटिंग डेवलप करो, ठीक है। सेशन बहुत लेंदी हो गया है। सर बताइए क्या करना है, ये कीजिए। ଆଉ କିଛି ଲାଷ୍ଟ କିଛି କହିବ କି ଆମେ ଦେନ୍ सर प्राइस भी डिस्कस कर लेते हैं ना हम सबके साथ। सर वो कर लीजिएगा, बहुत सेशन एक्चुअली बहुत लंबा हो गया, इतना एक्चुअली होना नहीं चाहिए था, 7:30 से स्टार्ट किया था, 1.5 घंटा हो गया एक्चुअली। ठीक है, अभी हम रिकॉर्डिंग ऑफ करके मतलब कर सकते हैं। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए और उसके बाद पूछ लीजिए बच्चों को। ठीक है, तो यार ऊपर किए किसी व्यू दे पारिबो कि माने केते कोन माने हमें प्राइस रखिबा कथा। जल्दी जल्दी कहि दियो ठीक है। जीएस टेस्ट सीरीज रखो, जीएस टेस्ट सीरीज रो केते रखिले तुम मान को फिजिबल जीएस टेस्ट सीरीज। कुहंतु सर प्राइस को पचारे लाइक लुकिंग इनटू द ओपीसी मार्केट प्रायतः कोचिंग माने अप टू 8,000 रे प्रोवाइड करी दउचंदी टेस्ट सीरीज तो माने कोन ओनली टेस्ट माने कॉम्बो ना ना आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्बो ओनली टेस्ट सीरीज जदी कहबे तो मु ना तो नेबको चाहिए बट जति के रिपोर्टेड कोचिंग अछंती 7 to 8 के रेंज रे ही से माने प्रोवाइड करचंदी प्रायतः तो ताठू टिके कम रे या फिर डिस्काउंटेड रेंज रे जदी प्रोवाइड करनते तो टिके अफोर्डेबल हुंता। ओके ओके थैंक यू वेलकम सर। आओ एनीवन कुमार सर अछंदी कुमार सर है हाँ सर बोलिए। ओके नहीं एक्चुअली आउ आउ जने दी जने किछि को